सभी को मेरा नमस्कार। मैं राहुल गंभीर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से। सबसे मुश्किल वक्त में मैं आप लोगों के साथ हूँ अभी, क्योंकि आप सभी को भूख लगी होगी। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है आप लोगों को होल्ड करना, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि हम लोग जल्दी से बात करेंगे, कुछ बताएंगे आपको, कुछ नई जानकारी देंगे। और इससे पहले आपने मेरे मेंटर्स को सुना, प्रशांत सर और वीना दीदी, और मैं भी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के साथ एज नैप दिल्ली के साथ जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट पे मुझे ये सेशन मिला है, एंड इट विल बी चैलेंजिंग फॉर मी टू मीट द बार। एनीवे, सो मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में डिजिटल एक्सेसिबिलिटी स्पेशलिस्ट का काम करता हूँ, और हम बात करते हैं कि बैंकिंग इंक्लूसिव होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए सबके लिए। सिर्फ ये बातें की जाती हैं और सर्कुलर्स इशू किए जाते हैं, लेकिन कैसे होनी चाहिए ये, इसके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बात नहीं करता। तो हमने उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई किया। हम विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के बीच में गए, डिसेबिलिटी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की नीड्स को समझा, और उसके बेसिस पे प्रोडक्ट्स को रिफाइन किया। टेलर मेड प्रोडक्ट्स हम लेकर आए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में अगर मैं बताऊं तो 19 लाख करोड़ का टोटल उनका बिजनेस मिक्स है, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर में 21 लाख करोड़ को क्रॉस कर जाएगा, और 5वां सबसे बड़ा बैंक है देश का। तो एक बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो लोग बातें कर रहे हैं वो अपना बैंक अकाउंट देख लें इस प्रेजेंटेशन के बाद। चलिए, एक बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के बारे में सोच रहा है, और कुछ ऐसी सुविधाएं लेकर आ रहा है जो आप लोगों के बीच पहुंचना बहुत जरूरी है। बैंक अकाउंट हम सभी का होगा। किसी का है जिसका बैंक अकाउंट नहीं है? कोई है यहाँ ऐसा? तो बैंकिंग इज द लाइफलाइन फॉर द इकोनॉमी, और हम लोगों के लिए एक एसेंशियल फंडामेंटल नीड है। तो एक्सेसिबिलिटी भी एक फंडामेंटल बैंकिंग नीड होनी चाहिए। मेरी प्रेजेंटेशन के बाद मैं आपको जो मेरे इस एजेंडा में नहीं है, बट आई विल गिव यू अ सरप्राइज प्रेजेंटेशन एज वेल ऑफ 1 minute ऑफ सम डिवाइस। सो प्लीज होल्ड ऑन टिल लास्ट नेक्स्ट 13-14 मिनट्स। तो हमने शुरुआत की अपनी जर्नी की 2012 में, जब हम पहला टॉकिंग एटीएम लेकर आए थे, टॉकिंग एटीएम फॉर द ब्लाइंड। और वो सिर्फ फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड वो टॉकिंग एटीएम एक्सेसिबल नहीं था, वो एक संपूर्ण एटीएम था, जिसमें ये भी दिशा निर्देश दिए गए थे कि उसके रैंप का क्या साइज होना चाहिए। एक अगर व्हीलचेयर एटीएम के अंदर जाए तो वो प्रॉपरली मनूवर हो पाए, उसके लिए एटीएम का क्या उसके लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ होने चाहिए। वो गाइडलाइंस 2012 में बैंक ने रिलीज की थी, जो कि पूरे इंडस्ट्री ने उसे कॉपी किया। आईबीए ने और आरबीआई ने कहा कि जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने डिजाइन बनाया है वो आप फॉलो करें। 2012 से हम 2022 में आ गए, 10 साल लगे। सिनेरियोज वर्ल्ड के चेंज हो गए, फाइनेंशियल सिस्टम बिल्कुल चेंज हो गया। पहले हम बैंकिंग करते थे कैश में, एटीएम से जाके कैश विड्रॉ करते थे। बीच में बहुत सारी ऐप्स आ गई, जैसे यूपीआई, गूगल पे आप लोग यूज करते होंगे, सुना होगा ना गूगल पे के बारे में। हाँ, तो गूगल पे और यूपीआई ने डायनेमिक्स चेंज कर दिए। तो हुआ क्या कि फ्रॉम मशीन्स द बैंकिंग केम टू मोबाइल प्लेटफॉर्म, और एक पाम टॉप पे या मोबाइल में बैंकिंग सिमट के रह गई। लेकिन एक सेगमेंट जो कि विजुअली इम्पेयर्ड कस्टमर सेगमेंट है, वो उसमें पीछे छूट गया, क्योंकि डिजिटल एक्सेसिबिलिटी की तरफ ध्यान नहीं दिया। जो एक्सेसिबिलिटी हमें मिलती है मोबाइल ऐप्स में, वो बाय चांस मिलती है, बाय चॉइस नहीं मिलती है। लेकिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हम लोगों ने इसको एज प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई किया, और हमने एक इन हाउस कैपेबिलिटी डेवलप करी, जिसको हमने नाम दिया यूनियन एक्सेस। तो यूनियन एक्सेस ने हमने सीखा कि जो हमारा अनुभव था बैंकिंग का पिछले 10-12 साल का, उसको हमने एक्सेसिबिलिटी से जोड़ा। और 2022 में हमने अपने प्रोजेक्ट के लॉन्च के 6 महीने के अंदर अंदर एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिसका नाम था यूनियन स्पर्श। यूनियन स्पर्श एक डेबिट कार्ड है, जो कि ब्रेल वाला कार्ड है, जिसमें लेटर यू ब्रेल में लिखा है, और उसमें एक नॉच है जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाएं कि ये कौन से बैंक का कार्ड है, पहली बात। दूसरी बात, इस कार्ड को हम सीधा
कैसे पकड़े, इसका ओरिएंटेशन कैसे समझे, वो हम यूनियन स्पर्श में हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व किया। तीसरी चीज, हमने ब्रेल वेलकम लेटर सबको भेजा, सारे कस्टमर्स को जिनको भी स्पर्श कार्ड मिला। चौथी चीज, हमने ये प्रोडक्ट एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट नहीं बनाया जो कि सिर्फ एनजीओस के थ्रू मिले या बैंक की गिनी चुनी ब्रांचों से मिले। हमारी 10,000 शाखाएं थी, आज 9,000 शाखाएं हैं हमारी। हमने सिस्टम ऐसा बनाया कि अगर कोई पटियाला के छोटे कस्बे में भी जाए और कहे मैं ब्लाइंड हूं और मुझे ये एटीएम कार्ड मिलना चाहिए, मुझे चाहिए, तो वो डेबिट कार्ड उस ब्रांच से आपको मिल जाएगा। तो हमने ऐसा मॉडल डेवलप किया कि पूरे बैंक में ये इजीली अवेलेबल हो। हम इसमें भी ट्रेंड सेटर्स बने और ये प्रोडक्ट अब दूसरे बैंक्स कॉपी कर रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने इस प्रोडक्ट को अंतर्दृष्टि के नाम से निकाला है और भी बैंक्स के साथ में मेरी जानकारी है कि ये प्रोडक्ट कॉपी हो रहा है। तीसरी चीज, हमने यूनियन एक्सेस कर लिया और इस प्रोडक्ट को नेशनली और इंटरनेशनली अभी तक 8 अवार्ड्स मिल चुके हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े और हमने सोचा कि नहीं, इससे काम नहीं बनेगा, हमें और भी प्रोडक्ट्स लाने हैं। तो हम बढ़े मोबाइल बैंकिंग की तरफ और हमने पहला मोबाइल बैंकिंग ऐप कंप्लीटली 100% एक्सेसिबल विद एक्सेसिबिलिटी सपोर्ट लॉन्च किया, जिस ऐप का नाम है CBDC, बैंक डिजिटल करेंसी। अब ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है? आप नोट कॉइन्स यूज करते हैं, उन नोट्स और कॉइन्स का डिजिटल वर्जन है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ऐप। आपको ऐप में नोट और सिक्के दिखेंगे, आप उन्हें ऐड करेंगे और बिल्कुल आप वैसे ही हूबहू ट्रांजैक्ट करेंगे जैसे आप कैश में करते हैं, लेकिन डिजिटल फॉर्म में। मैं आपको उस ऐप का एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूं कि कैसे वो वॉइस ओवर के साथ काम करता है। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि आप एंड्रॉयड पे भी उस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो उसमें एक्सेसिबिलिटी का पूरा ध्यान रखा गया है और बाकायदा हेल्प दी गई है कि कैसे किन जेस्चर्स को यूज करके आपको इस ऐप को यूज करना है। छोटा सा डेमो। Zero zero time left 0 minutes 0 0 point. 10 brightness level 20 brightness level. 10 selected 20 50 rupees 100 rupees selected swipe up total amount selected 200 rupees 500 rupees selected swipe up total amount selected 600 rupees and view digital rupees selected button view digital rupees button full bar confirm but Union Bank X selected Union Bank XXXXX 6271 Rahul Gambhir confirm button back button Rahul Gambhir RBI logo bank account XXXXX 6000। तो ये मेरे अकाउंट में पैसे लोड हो गए, मैंने करेंसी सेलेक्ट करी, नोट सेलेक्ट करे और ये अमाउंट जो लोड हुआ बैंक अकाउंट में वो आप लोगों ने देखा। आप यूपीआई के थ्रू स्कैन करके पे कर सकते हैं। ये ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर दोनों जगह अवेलेबल है। इंडियाज फर्स्ट एक्सेसिबल डिजिटल करेंसी ऐप है और इसको लॉन्च किया बैंक ने अपने 106th फाउंडेशन डे पे लगभग 30,000 कस्टमर्स के सामने। तो ये जो जर्नी है डिजिटल एक्सेसिबिलिटी की, बैंकिंग की, ये सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग इंक्लूसिव ही नहीं बना रहे हैं हम, इसके थ्रू हम समाज को भी सेंसिटाइज कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि ये कस्टमर सेगमेंट है, आप इसके लिए भी सर्विसेज डिजाइन करें। इट मीन्स अ बिजनेस फॉर यू, ये आपके लिए एक बिजनेस सेंस मेक करता है। इसके बाद एक और प्रोडक्ट की हमने लॉन्च की तैयारी करी। आप व्हाट्सएप के थ्रू एक्सेसिबिलिटी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप बैंकिंग आज की डेट में बहुत ही एक सुगम तरीका है बैंकिंग सर्विसेज को यूज़ करने का। तो हमने उसमें पर्सन्स विद हेयरिंग इम्पेयर्ड के लिए उसको और एक्सेसिबल बनाने की कोशिश करी और विजुअली इम्पेयर्ड के लिए एक्सेसिबिलिटी टीम यानी कि यूनियन एक्सेस टीम से जुड़ने का एक जरिया बनाया। अगर आप देश के किसी भी हिस्से में हैं
और आपको बैंकिंग सुविधाएं यूज़ करने में दिक्कत आती है, तो आप हमारे व्हाट्सएप बैंकिंग के माध्यम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। म्यूज़िक मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि मेरा टाइम खत्म होने वाला है, लेकिन मैं आपको एक जल्दी से एक व्हाट्सएप बैंकिंग का एक छोटा सा ऑडियो सुनवा देता हूँ और फिर जो मैंने जैसा प्रॉमिस किया था एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे आपके लिए एक असिस्टिव डिवाइस का। Media player. Media player. Media player. Play button. Your active. inclusive and accessible WhatsApp banking solution is here. UVCon empowers every customer, especially individuals with disabilities, to manage their banking needs effortlessly. UVCon features a simple, user-friendly chat interface designed for everyone. It prioritizes security and ease, making banking as straightforward as sending a message. From your registered mobile number, simply type "Hi" and send it to Union Bank of India's official WhatsApp number 9666 606 060. Select your preferred language for a personalized and inclusive experience. Follow simple steps to register. Authenticate with an OTP. Set your MPIN and TPIN in the directed browser window. And that's it. Your registration is complete. To start banking with UVCon, type "Hi." Authenticate with your MPIN. Click on Resume to UVCon to return to WhatsApp Messenger. An easy-to-navigate menu is featured with the following services: account services, government and tax services, debit card services, credit card services, check services, loan services, and many more. 66 services are available in total. Union Bank of India is proud to offer a dedicated menu category within UVCon for customers with disabilities. Access specialized support by connecting with our disability support team. Scan the QR code below to start enjoying UVCon WhatsApp banking services today. Union Bank of India is committed to making banking accessible for everyone. With UVCon, inclusive banking is just a message away. Experience the ease and convenience of modern banking today. तो आप अवेल कीजिए यूनियन बैंक की सर्विसेज। आपको कोई भी बैंकिंग नीड्स में जनरली भी कोई प्रॉब्लम आए तो बीइंग पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. You can reach us and we will be supporting you. There are lot of many things. ये हमने बहुत बेसिक्स की बात करी. अगर किसी को लोन्स की रिक्वायरमेंट है तो NHFDC के लोन्स भी सस्ती दरों पर बैंकों से अवेलेबल हैं. कभी और हम उसके बारे में भी बात करेंगे. और बस मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कार लोन और हाउसिंग लोन 50 लाख रुपए तक आप बहुत ही सस्ती दर पर बैंकों से ले सकते हैं. यूनियन बैंक का भी MOU साइंड है. आप यूनियन बैंक की ब्रांच को भी कांटेक्ट कर सकते हैं. चलिए, थैंक यू सो मच. आप बहुत बढ़िया अच्छे लिसनर्स रहे. और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि अब हम आपको दिखाते हैं एक असिस्टिव डिवाइस. मैंने एक चश्मा पहना हुआ है जो कि एक मेटा AI ग्लास है. ये काफ़ी लोगों के इसके ऊपर सवाल आ रहे थे, काफ़ी लोग इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाह रहे थे. तो मैंने सोचा कि ये एजेंडा में नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार दिखा दिया जाए सबको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन. ये ग्लास है जिसके अंदर कैमरा है और ये मेरे फ़ोन से ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टेड है. मैं इस ग्लास की मदद से इसको एज हेडफोन भी यूज़ कर सकता हूँ, यानी कि मैं कॉल्स रिसीव कर सकता हूँ, व्हाट्सएप मैसेजेस भेज सकता हूँ, सिरी यूज़ कर सकता हूँ, वॉइस ओवर के साथ यूज़ करता हूँ मैं इसे. और ये एक वेरेबल डिवाइस है और इसमें कैमरा है जिसकी मदद से मैं कुछ भी पिक्चर लेके उसको डिस्क्राइब कर सकता हूँ या कोई टेक्स्ट रीड कर सकता हूँ. तो अब हम कोशिश करेंगे कि सामने जो ऑडियंस है उनके साथ उनको एक डेमोन्स्ट्रेशन देंगे. इसको ऑन करने के लिए मुझे कमांड देनी होती है, वो मैं अभी दूंगा और जो इससे रिस्पॉन्स आएगा वो भी मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा. तो हम बोलेंगे हे मेटा, लुक एंड डिस्क्राइब द. It appears to conference or presentation taking place in an auditorium. There are several people seated and listening, with some standing at the front of the room near microphones. Always confirm election information with trusted sources. Hey Meta. Hey Meta.
Hey Meta, read the banner. There is no banner visible in the image. Okay, so I was trying to look at the banner which is placed at the stage. Maybe I am looking at the wrong direction. तो मैं इसकी हेल्प से जैसे अगर कुछ भी रीड करना चाहूँ, कोई डॉक्यूमेंट अगर मेरे हाथ में हो, या मैं इससे कुछ सवाल पूछना चाहूँ, जैसे कि हम एलेक्सा से पूछते हैं या और डिवाइसेस से पूछते हैं, तो ये सारे आंसर्स इसके थ्रू मिल जाएंगे। और हैंड्स फ्री रहते हैं। अगर जैसे हम अपनी वाइट कैन यूज़ करते हैं तो हमें मल्टीपल डिवाइसेस को हाथ में पकड़ना नहीं पड़ता है, फ़ोन का भी ये काम कर देता है और ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, तो काफ़ी इजी है, काफ़ी कन्वीनियंट है यूज़ करने के लिए। अगर आप लोगों में से कुछ और लोग इसे देखना चाहें तो मैं यहाँ भी अवेलेबल हूँ 3 साढ़े 3 बजे तक, तो हम दिखा सकते हैं। इसमें बस एक ही लिमिटेशन है कि ये अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है और ये यूएस का प्रोडक्ट है, लेकिन जल्द ही मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई कंपनी या मेटा ही इसको शायद यहाँ पर लॉन्च करे। तो ये काफ़ी प्रॉमिसिंग डिवाइस एक नज़र आ रहा है अमंग्स द वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। थैंक यू। ओपन फॉर क्वेश्चंस। अगर किसी के कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो